हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का श्लोका 6.20 से लेके 6.23 करेंगे। तो पहले इसको गाते हैं। ये श्लोका है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्टति। अगला श्लोक है, सुखमान्यते कम्यत् बुद्धिर् ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। श्लोक नंबर 22 है, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणामपि विचालयेत् तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योग संहिताम्। तो ये सारे श्लोक आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। तो भावार्थ है, सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम सुख में, दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो काफी बड़े श्लोक हैं, तीन तीन चार श्लोक हम कवर कर रहे हैं। तो पहले हम इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हमें श्लोक समझ आ जाएंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद लिखते हैं, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त हो जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। तो योग में अगर कोई इंसान जाता है तो योग से क्या होता है, जो भौतिक धारणाएं हैं, पहले तो कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, और भौतिक जितनी भी वस्तुओं में हमारा मन ज्यादा जाता है। जो भी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, हमें ये मिल जाए तब हम खुश हो जाएंगे, हमें वो मिल जाए हम तब खुश हो जाएंगे, वो धीरे धीरे इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। यह योग का प्रमुख लक्षण है। मतलब ऐसी इच्छाएं खत्म होनी शुरू होगी तो हम समझ सकते हैं कि हम प्रोग्रेस पे हैं, मतलब प्रगति के मार्ग पर हैं। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम ना करके परमात्मा की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार जब धीरे धीरे मैटेरियलिस्टिक डिजायर्स खत्म होनी शुरू होती हैं तो योगी समाधि में चले जाते हैं। समाधि का मतलब क्या है, यहाँ पे दिव्य मन और बुद्धि की बात करेगी। ये क्या है, मैंने आपको बताया था, ग्रॉस बॉडी होती है, स्थूल शरीर जो दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार से बनी, उसके अंदर है आत्मा और उसके अंदर है परमात्मा। अब जो योग में गया उसको बाहरी शरीर का बाहरी शरीर की जागरूकता खत्म हो जाती है। जैसे हमने दो तीन स्टोरीज के माध्यम से मैंने आपको बताया था ना कि कोई मुनि है, वो तपस्या में लीन थे और उनके सिर में कील ठोक दी, लेकिन उनको दर्द का एहसास नहीं हुआ क्योंकि वो बॉडी में है ही नहीं। तो एक तो हमारी सटल बॉडी है, वह जो मन बुद्धि से ईगो, बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार से बनती है। ठीक है, यह है सटल बॉडी, सूक्ष्म बॉडी। लेकिन इसके बाद जो आत्मा है उसका एक दिव्य मन और बुद्धि भी होता है। एक तो हो गया सटल बॉडी जो मन बुद्धि अहंकार हमारे अंदर है, लेकिन आत्मा के पास एक दिव्य मन और बुद्धि भी होती है। जब आपका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से ध्यान हट जाए योगी का, तो उसको जो वो ट्रांसेंडेंटल मन और बुद्धि है, फिर वहां पे जाके वो जो उसकी इंद्रियां हैं, दिव्य मन और दिव्य बुद्धि, वो काम करते हैं। उससे वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि मेरे अंदर परमात्मा है, मैं खुद परमात्मा नहीं हूं, मेरे अंदर कोई है, वो परमात्मा है, और उन परमात्मा के दर्शन कर पाता है। समझ आया? ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी,
सोल, सुपर सोल, ये हम हो गए। अब योग करते करते ग्रॉस बॉडी का ध्यान गया, सटल बॉडी का ध्यान गया। अब जो दिव्य मन और बुद्धि है उन्होंने काम करना शुरू किया, उन दोनों ने काम करना शुरू किया तो परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो गए। क्लियर? योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। तो पतंजलि एक मुनि हुए हैं जिन्होंने अष्टांग योग पद्धति दी है। तो ये कह रहे हैं कि योगाभ्यास जो है, जिस हम अष्टांग योग की बात कर रहे हैं, हम एक्सरसाइजेस की बात नहीं कर रहे, कहते हो पतंजलि जी की पद्धति के ऊपर आधारित है, जो महर्षि पतंजलि हुए हैं। कुछ अप्रमाणिक भाष्यकार जीवात्मा और परमात्मा में अभेद अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा, मैं भगवान में मिल जाऊंगा, मैं और भगवान एक हो जाएंगे। लेकिन ये गलत है। आपकी पोजीशन अलग रहेगी, भगवान की पोजीशन अलग रहेगी, चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। मृत्यु होने पर भी मैं और भगवान एक नहीं होंगे। भगवान की अपनी जो पोजीशन है वही रहेगी, हमारी जीवात्मा की जो पोजीशन है वही रहेगी, हम दोनों एक नहीं होने वाले। पतंजलि पद्धति में आनंद को स्वीकार किया गया है, किंतु अध्यात्मवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें भ्रम है कि इससे कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा न उपस्थित हो जाए। तो पतंजलि योग पद्धति में बताया गया है कि जो पतंजलि जी ने योग, मतलब ये योग पद्धति बताई, ये टेक्निक बताई योग करने की, इसमें क्या होता है, योग करते करते अब हमें ना कोई चीज मिलती है तो हमें प्लेजर मिलता है ना, we feel happy if we get a new car, new मतलब house, or you achieve something good in your life, you become happy ना। लेकिन वो हैप्पीनेस है तो सही, लेकिन वो टेम्परेरी हैप्पीनेस है, कुछ देर की लहरें रहती है, फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। कई बार तो हम सपने में इतने किसी चीज को देख के आनंदित हो जाते हैं कि हमें वो चीज मिल गई, और जब सपना टूटता है तो फिर बड़ा भ्रम होता है। तो ये जो चीजें हैं ये टेम्परेरी आनंद देती हैं, यहाँ पे कुछ समय का सुख। जैसे रसगुल्ला मुंह में डाला तो जब तक उसका स्वाद जीभ पर है तब सुख आ रहा है, जब पेट के अंदर गया फिर कोई वो स्वाद नहीं दे रहा। तो दिव्यानंद क्या होता है, दिव्यानंद ये होता है जो परमानेंट होता है, वो उसको ना, दिव्यानंद किसी बाहरी चीज का गुलाम नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उस आनंद की प्राप्ति के लिए मुझे कुछ बाहरी तौर पर मिलेगा देन आई विल बी हैप्पी। दिव्यानंद है अपने आप में ही खुश रहना, अकेले हैं तब भी खुश है ना। अंदर भगवान के दर्शन हुए जा रहे हैं, उनको देख देख के खुश खुश हैं हम परमात्मा के ऊपर हमारा ध्यान स्थिर हो गया, हम खुश हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप जाने अनजाने, मतलब बैठ के चैंटिंग चलो कर रहे हैं, ठीक है, चलते फिरते भी चैंटिंग आप करते हैं ना, सब लोग चलते फिरते भगवान का नाम लेते हैं, और कई बार ऐसे ही मन से खुशी सी होती है ना। अब उस खुशी में ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया आपको इसलिए खुशी हो रही है, वो खुशी क्यों हो रही है, क्योंकि भगवान का नाम लिया और अंदर ही अंदर एक खुशी सी लगती है, अपने आप को एक अच्छा सा लगता है, राइट। किंतु अद्वैतवादी इस दिव्य आनंद को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके भ्रम है कि उन्हें इस कहीं उनके अद्वैतवाद में बाधा ना उपस्थित हो जाए। लेकिन जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, जो सोचते हैं कि मैं और भगवान एक ही हैं, तो वो लोग इस दिव्यानंद को स्वीकार नहीं करते कि भगवान हमारे अंदर होते हैं, हमें उनका ध्यान करना है, उनको देखेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। इस बात को जो लोग निराकार मानते हैं भगवान को, वो विश्वास नहीं करते इस बात। अद्वैतवादी ज्ञान और ज्ञाता के द्वैत को नहीं मानते, किंतु इस श्लोक में दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत दिव्यानंद को स्वीकार किया गया है। तो अद्वैतवादी कौन होते हैं, बार बार जो वर्ड आ रहा है अद्वैतवादी, जो भगवान को निराकार मानते हैं, ठीक है, जो निराकार मानते हैं और भगवान का कोई रूप नहीं मानते, उनको नहीं पता कि ऐसा कोई भगवान का रूप है जिसको अगर मैं निरंतर देखूं तो आई विल बी हैप्पी। वो इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन इस श्लोक में इस बात को स्वीकार किया गया है, भगवान स्वीकार करते हैं कि हाँ, अंदर अगर आप शरीर के अंदर, अपने अंदर एक दिव्यानंद को खोजोगे तो आपकी जो दिव्य बुद्धि है, मन है, वो दिव्यानंद आपको देंगे, राइट। योगा सूत्र में महर्षि कहते हैं, यह चित्त शक्ति या अतरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम और अंत में पार ब्रह्म से तदात्म्य या मोक्ष है। तो पुरुषार्थ के 4 अंग बताए हैं, जो हमने बहुत बार चर्चा कर ली, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
धर्म, वट एवर यू डू ना, यू डू समथिंग लाइक यू डू सम डोनेशन सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज, कोई परोपकार की एक्टिविटी कर दी आपने, या अपने धर्म का पालन किया, जैसे ब्रह्मचर्य व्रत में है, या वानप्रस्थ में है, संन्यास में है, राइट। तो अपने अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिस भी वर्ण में आप हैं वो सारे काम करते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो दैट इज धर्म। अर्थ मतलब आपकी फाइनेंशियल नीड्स, धन कमाना, काम, इच्छाएं, और लास्ट में क्या है, मोक्ष। मोक्ष मतलब जहां पे जाके फिर वापस नहीं आना धरती पर। अद्वैतवादी पारब्रह्म से तात्मत्य को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम यह तरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। देखो मैंने आपको मुक्ति के ना प्रकार बताए थे, शायद किसी को याद हो। एक कैवल्यम मुक्ति होती है, एक होती है सालोक्य मुक्ति, सृष्टि मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, हाँ, और कौन सी होती है, सारूप्य मुक्ति। ये मुक्ति के ना अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें से जो पहला प्रकार है कैवल्य मुक्ति, तो इसको सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। तो ये मुक्ति क्या होती है, इस मुक्ति में मतलब मुक्ति के प्रकार क्या है, जैसे अभी हमारे बीच में आंटी नहीं रहे, है ना, तो वो भगवान का बहुत भजन करते थे, तो कौन कौन सी मुक्ति मिल सकती है उनको, राइट। तो अभी वो नहीं है, तो अगर तो किसी किसी को भगवान जैसा रूप मिलता है मृत्यु के पश्चात, जैसा भगवान का चतुर्भुज रूप है वैसा ही रूप मिलेगा, उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं। किसी किसी को भगवान का लोक मिलता है, जिस भगवान में लोक में भगवान रहते हैं उसी लोक में आपका निवास हो जाता है, दैट इज सालोक्य मुक्ति। एक होते हैं सामीप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति में आप भगवान के पार्षद बन जाते हैं और भगवान के साथ साथ रहते हैं, राइट। एक होता है सृष्टि मुक्ति, उसमें भगवान जिस ऐश्वर्य का भोग करते हैं उस ऐश्वर्य को आप भी भोग सकते हो। एक होती है सायुज्य मुक्ति। अब ये चारों मुक्ति तो चलो अच्छी है, लेकिन सायुज्य मुक्ति में कुछ नहीं होता, भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों में आप समा जाते हो, एक ज्योत बन के भगवान के शरीर की किरणों में समा जाते हो। अब जो अद्वैतवादी है वो इस मुक्ति में विश्वास करते हैं कि भगवान के साथ हमने एक होना है, उनकी ज्योति में मिल, हमने ज्योत बन के मिल जाना है, उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं, राइट। तो जो निराकार भगवान को मानते हैं वो इस मुक्ति में विश्वास करते हैं। कैवल्यम का मतलब समझ आया। किंतु पतंजलि के अनुसार कैवल्यम वह तरंगा या दिव्य शक्ति है जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत होता है। लेकिन पतंजलि योग पद्धति में ये बोला गया है कि कैवल्य स्थिति क्या है, कैवल्य स्थिति ये है जिसमें हम ये जान जाएं कि एक्चुअल में हम क्या है, हम भगवान के दास हैं। जब हम ये मान लेंगे, जब हम ये जान जाएंगे हम भगवान का अंश हैं, तो इट मीन्स हमारी कैवल्यम वाली स्टेज पे पहुंच गए हैं हम कौन है, हम भगवान का अंश हैं, राइट। आगे है भगवान चैतन्य के शब्दों में यह अवस्था चेतो दर्पण मार्जनम अर्थात मन रूपी मलिन दर्पण का मार्जन शुद्धि है। यह मार्जन वास्तव में मुक्ति भव महादावग्नि निर्वापणम है। प्रारंभिक निर्वाण सिद्धांत भी इस नियम के समान है। भागवत में इसे सब स्वरूपेण व्यवस्थित कहा गया है। भगवत गीता के श्लोक में भी इसकी पुष्टि हुई है। अब इसमें क्या बताया गया है, चैतन्य भगवान चैतन्य ने ना अपने, चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने अपने जाने के बाद कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, जैसे कोई ग्रंथ लिखते हैं ना कुछ महापुरुष, तो भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, उन्होंने सिर्फ एक शिष्टाष्टकम दिया है जिसमें 8 शिक्षाएं हैं। उनमें से पहला है कि चेतो दर्पण मार्जन। चेतो दर्पण मार्जन का मतलब क्या है कि मेरा मन एक शीशा है और उसके अंदर धूल जमी हुई है और उस धूल को साफ करना है। अब जैसे यह मार्जन वास्तव में मुक्ति है। भव महादावग्नि निर्वापनम का मतलब क्या है, अगर मन रूपी शीशे को हम साफ कर लेंगे तो ये दावाग्नि जो संसार है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, इसको पार करके हमें निर्वापणम, हमें मोक्ष की अवस्था तक ले जाएगा। इस सारे शब्दों का मतलब क्या है, अब हमने बहुत सारे जन्म लिए इस जन्म से पहले, तो उन जन्मों में हमारे ऊपर बहुत सारी गंदगी, अच्छे बुरे संस्कार जम गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, राग, ये सब कुछ हमारे अंदर जम गया है। अब इसको साफ करना है। इसको साफ करने का तरीका ऐसा नहीं है क्योंकि साबुन लेके बैठ जाएंगे या कोई सर्फ में डाल देंगे, वॉशिंग मशीन में डाल देंगे इसे मन को, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि भाई इससे कूटना पीटना शुरू कर देंगे, ऐसे साफ नहीं होगा। ये मन कैसे साफ होगा जो इतने जन्मों से उसके ऊपर धूल जमी है।
वो साफ होगा भक्ति से, नाम जाप से। फिर जब नाम जाप से मन शुद्ध हो जाएगा, देखो अब शीशा है, शीशे के ऊपर धूल है तो अपनी फोटो नहीं ना दिखाई देती, अपनी इमेज नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे ही शीशे के ऊपर से धूल साफ करोगे तो आप खुद को देख सकते हो, देख सकते हो ना। ऐसे ही हमें क्यों भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, हम क्यों भगवान की अनुभूति नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन के ऊपर गंदगी इतनी चढ़ी हुई है इतने जन्मों से। अब इसको साफ करेंगे नाम रूपी साबुन से। नाम लेते जाना है, मन साफ होता जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा लगेगा कि बहुत देर से नाम ले रहा हूं या ले रही हूं लेकिन प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब ये देखो, अगर किसी के ऊपर मतलब गंदगी की बहुत ज्यादा, सपोज कहीं पे ना 50 किलो की किसी के ऊपर मिट्टी जमी हुई है, कोई कोई वस्तु है वो नीचे ढकी हुई है, ऊपर 50 किलो की मिट्टी है। अब जब ऊपर से आपने कोई आप वो लिया, मतलब कोई इक्विपमेंट लिया और मिट्टी को साफ करना शुरू कर दिया। अब नीचे सपोज खजाना है, ऊपर उसके 50 किलो मिट्टी है। अब उसको साफ करना शुरू कर दिया, अब 2 किलो हटा लिया। अब आपको लगेगा खजाना तो नजर आया नहीं, नीचे वाली चीज दिख तो रही नहीं है। फिर कोशिश करी, फिर अगले दिन कोशिश करी, फिर 1 किलो हटा लिया, लेकिन अब खजाना तो फिर भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो कहाँ पे है, 50 किलो मिट्टी के नीचे ना। तो जब आप नाम जपते हो, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारा गुस्सा कम नहीं हो रहा, हमारा राग द्वेष नहीं जा रहा? ये इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि मन के ऊपर परत इतनी मोटी जमी हुई है कि हम जो सफाई कर रहे हैं उससे वो परत धीरे धीरे फीकी पड़ रही है, लेकिन एकदम से नहीं पड़ने वाली। अब रोज जाके अगर आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी उखाड़ेंगे, आज 1 किलो कल 2 किलो, तो बहुत दिनों में जाके फिर खजाने के दर्शन होंगे। ये तो हमने एक एग्जाम्पल से समझा। इसी प्रकार हमारे मन के ऊपर तो करोड़ों जन्मों के संस्कार हैं, तो वो एकदम से कैसे खत्म होंगे? इट विल टेक टाइम, इट मे टेक अ वीक, ईयर, मतलब कोई 10 साल लग सकते हैं, एक जन्म लग सकता है, 3 4 जन्म लग सकते हैं, फिर ही खत्म होएगी ना। लेकिन प्रयास करते रहो, अब प्रयास नहीं छोड़ना। पता लगे मतलब बिल्कुल खजाने के दर्शन होने वाले थे, कहाँ पहुंच गए, 38 पे पहुंच गए, 38 किलो मिट्टी हटा दी, लेकिन लास्ट में बहुत सोचा कि छोड़ दो यार, कुछ मिलता तो है नहीं, इतने दिनों से खोद रहे हैं ना। तो ऐसे नहीं करना। भक्ति करते हुए 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है, भक्ति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैल इतनी जमी है वो हमें अनुभूति कराने नहीं देती। आगे कहते हैं, निर्वाण के बाद भी आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत व्यक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। देखो निर्वाण, निर्वाण जो निराकार को मानते हैं, जो मूर्तियों में विश्वास नहीं करते, जो भगवान के साकार रूप में विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ निर्वाण तक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते। निर्वाण मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना। लेकिन एक अवस्था होती है जो निर्वाण से भी ऊपर होती है। निर्वाण से ऊपर क्या होती है? भगवत भक्ति। भगवत भक्ति में क्या होता है? आप भगवान के दर्शन करते हैं, उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। अभी जैसे आप खुद सोचो, एक मुक्ति है जिसमें भगवान के शरीर की किरणों में मिले। अब आप एक ज्योति बन गए, किरण बन गए, अब आप कोई काम नहीं कर सकते, बस वो किरण बन के बैठ गए। उसमें मजा है ज्यादा, या फिर भगवान के धाम में जाके रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं, रोज भगवान के साथ नृत्य कर रहे हैं, रोज भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हाँ, भगवान के लिए कभी आप सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए फूल माला बना रहे हो, भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, वो उसमें ज्यादा मजा है या लाइट बनने में मजा है? ऑब्वियसली एक एक वो रोशनी बनने में, भगवान के शरीर की किरणों में मिलने में कोई मजा नहीं है ना। हमें क्यों मजा आता? मंदिर जाते हैं, मंदिर में भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, नाचते हैं, सब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, तभी मजा आता है ना। अब आपको बोले, आपको यहाँ लाइट के अंदर खड़ा कर देंगे 4 घंटे के लिए, तो मजा आएगा? नहीं आएगा ना। तो हमें निर्वाण से आगे जाना है, जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त होने से आगे जाना है। मुक्त होने से आगे जाना मतलब भगवान के दर्शन, भगवान के धाम में जाना और भगवान की नित्य लीलाओं में पार्टिसिपेट करना। और ये ऊपर भगवान की जो लीलाएं चल रही है ना, ये हमेशा चलती है, ऑलवेज ऑलवेज, अनेका अनेक युगों से, अल्पकाल मतलब कितने ही आदिकाल से ये चलती है, कभी खत्म नहीं होती। वहां जाएंगे तो शाश्वत उन लीलाओं का पार्ट बन जाओगे। भागवत के शब्दों में सब रूपेण व्यवस्थित जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है।
भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल स्थिति का विनाश नहीं है। पतंजलि भी इसकी पुष्टि करते हैं, कैवल्य स्वरूप प्रतिष्ठिता व चित्त शक्ति रीति या चित्त शक्ति या दिव्यानंद ही वास्तविक जीवन है। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है, आनंदमयोभ्यासात्। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है। इसे भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। अब इसमें क्या बताया गया है, कहते अपने रूप की पहचान कर लेना यही जीवन है। जब तक हमें अपने रूप की पहचान नहीं होगी कि मैं भगवान का दास, मैं भगवान का बच्चा, मुझे भगवान के धाम में वापस कर जाना है, वो मेरे पिता हैं, जब तक इसकी बात की समझ नहीं आएगी तब तक तो सांसारिक चीजों में ही लगे रहेंगे ना। अब जब जब तक हमने भागवतम भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, मंदिर में नहीं जाते थे, हम लोग भी तो ऐसे थे, घर ले आओ, गाड़ी ले आओ, बंगला ले आओ, बच्चों को पढ़ा लो, घर की सफाइयां कर लो, घर के काम कर लो, बस यही जीवन का लक्ष्य था हमारे, और तो कोई लक्ष्य था नहीं। बेसिकली पैसा जोड़ना ये हमारे जीवन का लक्ष्य था। लेकिन अब समझ आया कि जो सारी चीजें जोड़ रही है तो यही रह जाएंगी। अब आंटी नहीं रहे तो आंटी अपने साथ थोड़ा ना करोड़ों की प्रॉपर्टी को लेके चले गए, यहीं पे रह गई है। हाँ, लेकिन जो उन्होंने भक्ति करी वो उनके साथ जाएगी। बाई चांस उनकी हो सकता है उनकी मुक्ति हो गई हो, वो भगवान के धाम में पहुंच गई हो, है ना। और अगर बाई चांस नहीं भी मुक्ति हुई होगी तो भी इतना जरूर है, उनको जो नया जन्म मिलेगा वो किसी ऐसे घर में जन्म लेंगी जहां से शुरू शुरू से भक्ति की प्रेरणा दी जाती होगी। वो किसी भक्त के घर में जन्म लेंगी, और वहां से जहां से उन्होंने भक्ति छोड़ी है ना, अब आंटी की डेथ कहाँ पे हुई, 6.19 नंबर श्लोका पे। तो अगले जन्म में उनको ये चैप्टर आते होंगे, उनके श्लोका समझ आएंगे, और उनकी 6.20 की जर्नी अगले जन्म से स्टार्ट हो जाएगी। हम्म? और हो सकता है अंतिम समय में भगवान का नाम जप लिया हो तो भगवान के धाम में भी जा सकती है सीधा सीधा। राइट, जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, कई बार सीढ़ी चढ़ जाते हैं सीधा 90 पे। हम्म? और कई बार होता है सांप ने काट लिया, मतलब अंतिम समय में भगवान का नाम तो याद नहीं आया, कुछ और ही याद आ गया, घर बार याद आ गया, तो सांप ने काट लिया, अब नीचे आ जाओगे, नीचे आ जाओगे मतलब ये नहीं कि नरक में चले जाओगे, किसी अच्छे लोक में जाओगे, अच्छे घर में जन्म ले लोगे, फिर से भक्ति स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट, तो ये है जीवन की ये समझ आ गया। स्वरूपेण व्यवस्थिता का मतलब क्या है, जीवन, जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। वास्तविक जीवन क्या, अपने स्वरूप को समझना। दूषण, भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। अब जब हम भगवान के धाम से धरती पर आए ना, उस टाइम हमें याद था कि हम भगवान के से मतलब भगवान के अंश हैं, भगवान हमारे पिता हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई, प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हुई कि जैसे ही धरती पर जन्म लिया, धरती पे हमने अलग अलग तरह की चीजें देखी, उनमें हमने माया में फंस गए, उन चीजों में मन को लगा लिया। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसको पता होता है, वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे बाहर निकाल दो, बाहर आके मैं आपका नाम जपूंगा, लेकिन बाहर आके वो सारी चीजों को भेज भूल जाता है। अब आपने देखा होगा छोटा बच्चा ना, कभी कभी हंसता है सोते सोते, कभी कभी रोता है। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि उसको पुराने जन्म की स्मृतियां होती हैं। लेकिन जब हम लोग उसको खिलाना पिलाना शुरू कर देते हैं, माया के संपर्क में आया, गैजेट दिखाने शुरू कर दिए, बाहरी वस्तुओं का मतलब अब उसने लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, अलग अलग तरह का भोजन खा रहा है, फिर जो पुरानी चेतना है वो खत्म हो जाती है, वो विस्मृति हो जाती है। अब भूल गए कि भगवान ने क्यों भेजा था, अब गर्भ की बातें सब भूल गए हम लोग। देखो भगवान ना गर्भ में बच्चे की रक्षा करते हैं। अब अगर हमारे जरा सा तेजाब गिर जाए, एसिड, तो हम तड़प जाएंगे ना। आप देखो बच्चे की स्किन कितनी कोमल होती है, और माता पिता जो खाते हैं ना, माता जो भी खाती है उसके उसको वो मीठा नमकीन तीखा लगता है, उसको ऐसा लगता है मेरे ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया। ऐसी ऐसी अवस्था होती है बच्चे के अंदर। लेकिन वो दर्द को वो सहन कर पाए, छोटा सा बच्चा 9 महीने, ये शक्ति कौन देते हैं, ये शक्ति भगवान देते हैं उस बच्चे को। तो वहां पे तो बच्चे का कनेक्शन है भगवान के साथ, कि एक बार बाहर निकाल दो पक्का भक्ति करूंगा, एक बार ये जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ बैठा हूं अंदर एक बार निकाल दो, बाहर आके फिर हम लोग दूषित हो जाते हैं। इस लाइन का मतलब समझ आया, भौतिक दूषण का, कि जब हम माया के प्रभाव में आए, जब बाहरी चीजों के प्रभाव में आए, फिर हम लोग बाहरी चीजों को इकट्ठा करने के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, एक्यूमुलेशन में मन चला जाता है। इसको कहते हैं भौतिक दूषण। और भौतिक दूषण से मन हटा, पता लग गया कि भाई ये तो सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं ना, यहीं पे रह जाएंगी, वास्तविक लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। तो फिर क्या है, फिर हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति में आ गए।
तो पतंजलि भी इसी दिव्यानंद की बात कर रहे हैं। तो वेदांत सूत्र भी इसी दिव्यानंद की बात कर रहे हैं कि अपने स्वरूप को पहचानो, अपने अंदर भगवान के दर्शन करो, उसमें हमेशा खुश रहो। आगे चलते हैं। कहते हैं ये जो दिव्य आनंद है, ये दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा भगवान के दर्शन करना, हमेशा भगवान में मगन रहना, इसको अष्टांग योग पद्धति पे जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है ये काम, लेकिन भक्ति योग में इजीली मिल जाता है ये। भक्ति योग का विस्तृत वर्णन 7वें अध्याय में किया जाएगा। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। असंप्रज्ञात समाधि में संसारिक आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त करने पर योगी उससे कभी डिगता नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। इस अध्याय में आपने क्या सीखा? इस अध्याय में हमने सीखा अष्टांग योग। समझ आई? उसको डिटेल में समझ लिया, कैसे बैठना है, कैसे ध्यान करना है, कहाँ जाना है, कौन सी अवस्था होनी चाहिए, किसके ऊपर ध्यान करना है, सब कुछ भगवान ने बता दिया। अभी अष्टांग योग के बारे में भगवान और बताएंगे जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा। अब अगले अध्याय में क्या बताएंगे? भक्ति योग। यहाँ पे अष्टांग योग सीख लिया ना 6 चैप्टर में, अगले अध्याय में भक्ति योग बताएंगे। अच्छा, अब योग पद्धति में, अच्छा भक्ति योग इजी है, वो अगले अध्याय में पता लग जाएगा कि अष्टांग योग तो हमसे होने का है नहीं भाई, हमारे बस का नहीं है, हमें जितना पढ़ा है हमें समझ आ गया कि मैं तो नहीं कर सकता अष्टांग योग, है ना। अगले अध्याय में इजी वे बता देंगे भगवान की प्राप्ति का, भक्ति योग बता देंगे भगवान। अब आगे लिखा गया है कि समाधियां दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि क्या होती है? संप्रज्ञात समाधि में जितनी चीजें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, जो चीजें हमें देख रहे हैं, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, पैसा, रिश्ते, नाते, संप्रज्ञात समाधि में उनमें से दोषों को निकाल निकाल के ना, कि ये चीज हमारे मतलब की नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएगी, ये नष्ट होने वाली चीजें हैं, ये टेम्परेरी चीजें हैं, उन सब से ऐसे उन चीजों में दोष निकालते निकालते उन चीजों से खुद को दूर कर लेते हैं। जिन भी चीज जगह पे मन जाता है, जहां पे भी जो जो भोग को भोगने की इच्छा है, संप्रज्ञात समाधि में उन सारे सेंसेस से सेंस ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं। मतलब आंख का विषय है देखना, अब ये कोई चीज देखेगा, अब इसने मांस मछली देखा तो खाने का मन करेगा जो नॉन वेजिटेरियन है, तो मांस मछली में गुण दोष को, उसके दोषों को निकालते हुए कि नहीं भाई इसको खाने से ये हो जाएगा, अपने आप को इस चीज से दूर कर लेते हैं। इसको कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। अब इस समय होने वाला है, मैं सोच रही हूँ कि ये ना कल करते हैं, ये संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात समाधि ना, इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे ताकि थोड़ा हमें समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली आधे से ज्यादा तात्पर्य कर लिया है, बाकी कल करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्वेश्चन हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मेरे को ना ये चीज समझनी थी, जैसे अपने अंदर भगवान को देखना है ना, हम्म। ये बोलते हो ना कि मतलब हमारे अंदर भगवान चतुर्भुज रूप में बैठे हैं, तो हम्म। उनको पहले मतलब कि बोला करो जो भी बोल रहे हैं। हम्म। तो फिर मतलब वो समझ नहीं आता, उनको कैसे देखें, उनके कैसे दर्शन करें, कैसे अपने अंदर उनको मतलब कि समझें, कैसे मतलब कि अपने अंदर देखें। देखो, जो अपने अंदर भगवान को देखना है ना, उसको देखने के लिए ये जो योग की सीढ़ियां बताई है ना, कि ऐसे करो, यम नियम, ये आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जब मनुष्य इन स्टेजेस को पार करते हैं तब जाके अंदर के भगवान के दर्शन होते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो योगी हैं वो क्या करते हैं, अब देखो हिमालय में बैठे हैं, इतनी बर्फ है, ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहे हैं, खाने पीने को कुछ है नहीं, इवन देन दे आर हैप्पी। व्हाई दे आर हैप्पी? बिकॉज दे आर गेटिंग सम सेटिस्फेक्शन, सम लाइक प्लेजर फ्रॉम इनसाइड। तो उसके लिए सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को पार करोगे तब जाके भगवान के दर्शन होंगे। और अगर आपको लगता है इन स्टेप्स को नहीं पार कर सकते, फिर भी भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान के साथ एक रूपता का एहसास करना है कि हाँ भगवान हमें नजर आ रहे हैं, ऐसा फील करना है, फिर अगर अष्टांग योग पे नहीं चल सकते फिर भक्ति योग के मार्ग पर चलो। अब भक्ति योग क्या है ये आपको अगले चैप्टर में पता लगेगा। इधर गो फ्रॉम अष्टांग योग इस वाले तरीके से चल पड़ो, या फिर भक्ति योग वाले तरीके से चल पड़ो। तो भक्ति योग आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। ओके।
और कुछ? हाँ जी माता जी, मतलब कि जैसे आप बोलते हो अपने मतलब अंदर भगवान को कहो जो भी कहना है, फिर हम्म। वो मतलब कि भगवान का पहले चतुर्भुज रूप में भगवान को देखना है अपने अंदर, हाँ, तो मतलब भक्ति, विजुअल उनको जब हम देखना है। भक्ति योग में जाएंगे ना, तो हम इसको थोड़ा फील कर पाएंगे कि कैसे होता है ये। हम्म? देखो, आप चतुर्भुज रूप जी में माता भगवान को जी। देखने की बात कर रहे हो, लेकिन जो लोग ये माला कर रहे हैं ना, अब आप अपनी अनुभूति बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। आपको ये नहीं फील होता सब लोगों को कि कृष्णा इज विद मी ऑल द टाइम? किसी को ऐसा फील होता है? हाँ हाँ होता है। I feel so, ma'am. तो I feel में ही so. बैठे हुए I feel so. ऐसे होता है। फील सो ना, ऐसा थोड़ा ना लगता है। आप कुछ करके देखो गलत काम, ऐसा लगता है कि सामने ही खड़े हैं, देख लेंगे। हम्म। हम्म कुछ करने में डर लगता है। आप पाप करने में डर किसी को, लगता है। हाँ। हाँ हाँ, किसी को बिना मतलब में गाली देने में, नौकरानी को, नहीं हाँ। तो कोई स्टूडेंट्स को रफली बात करने में डर हाँ। लगता है। हे भगवान, मुझे इसका डबल वापस आएगा, ब्यूमरांग का माफी लग रहा है। हाँ, लग रहा है ना। तो ये अनुभूति जो है ना, ये होनी शुरू हो जाती है। राइट। अब संजय जी को ऐसा लगता है ना, उन्होंने एक बार लिखा था चैट बॉक्स में कि प्रभु मेरे साथ है, ऐसे लिखा था इन्होंने। तो उन, हाँ हाँ लग रहा है। है ना, प्रभु है, लगता है दाल में है, जैसे हम खाना खा रहे हैं साथ में बैठे हैं वो। ऐसे लगता है ना। तो देखो, हाँ जो योगी को मिला, इतना कुछ करके जंगल गया, एक टांग पे खड़ा हो गया बिना कपड़ों के, है ना, फिर वो वहां पे जाके वो बर्फ में खड़े हैं, भगवान का ध्यान किए जा रहे हैं, फिर जाके वो स्टेज प्राप्त होगी कि ऐसा लगेगा हाँ भगवान मेरे अंदर है। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, तो भैया चाट पकोड़े भी खाए, हम लोगों ने तो घर में भी रहे, और हम लोगों ने तो सारा भोगों को भी भोगा होएगा, है ना। लेकिन इतना करने के बाद भी भगवान दिखने शुरू हो गए कि है, साथ में है, साथ में है। मुसीबत मुसीबत नहीं लगती, ऐसा लगता है तो सही, है ना। और इवन कोई दुख भी आ जाए, ऐसा लगता है ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। खुशी भी होती है तो ऐसा होता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ। हम्म, कभी हार्ड काम होगा, हाँ। मुझसे होगा कि नहीं है बोल के शक आ जाता है, लेकिन आसान से निकल जाता है। हाँ। या तो वे हाँ, भी सेइंग कि अर्लियर इट वाज लाइक ये बहुत मुश्किल काम है, हाउ कैन आई डू इट। अब ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत इजी है, बड़ी आसानी से हो रहा है। यस राइट। यस यस मैम। तो योगी को जो वहां पे जाके मिलना था, आपको घर बैठे मिल गया। हम्म। तो आप अगर भक्ति योग का अभ्यास करेंगे ना, लिटरली अगर आप थोड़ी सी, मतलब मेरी तो रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सब लोगों से, थोड़ी सी चैंटिंग स्टार्ट कर लो। थोड़ी सी कोशिश करो, मन को बोलो कि बस एक माला कर ले भाई, एक से स्टार्ट कर, थोड़ी सी चैंटिंग करो। धीरे 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 ना ये अनुभूति खुद ही होनी शुरू हो जाएगी, जो योगियों को होती है ना। आपको लिटरली यू विल फील लाइक कृष्णा इज विद मी। यू विल फील लाइक आपको ऐसा लगेगा मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, साथ वाली सीट पे भगवान बैठे हैं, ये होना शुरू हो जाएगा आपके साथ। और देखिए मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है किसी ने? तो उसमें पता है संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं। द सेम विल बी हाँ योर सच। सिचुएशन। एक मैं एक बात शेयर करूं। हाँ जी, जैसे हाँ जी। करती हूँ मैं, सुबह जैसे उठ जाती हूँ मैं जाप करती हूँ ना, मेरे को लगता है मैं जाप करती हूँ, मैं वृंदावन घूम रही हूँ। कि ये इमेजिनेशन है कि मेरे को लगता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, पता है ऐसा जब क्यों? आप जाप करते हैं ना, तो हर एक को अलग अलग अनुभूति होती है। किसी को ऐसा लगता है भगवान पास में बैठे हैं, किसी को लगता है सामने देख रहे हैं, किसी को लगता है मैं वृंदावन में हूँ। ये आपकी अनुभूति है, ये बिल्कुल रियल है, इसमें कोई फेक नहीं है, ये सच है। तो आप सही मेरे सही को रास्ते पे जा रहे हो, आपका जाप सही रास्ते पे जा रहा है। मेरे को यही लगा कि जैसे मेरे दिमाग में कैसे विचार आ रहे हैं, कि इमेजिनेशन या डे ड्रीमिंग यू कैन से, पता नहीं मेरे को। नहीं नहीं नहीं, आप इसमें ना रहो, आप इस फीलिंग में रहो, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, कम से कम आप, पहले क्या होता था, जाप की माला उठाते थे, आपके दिमाग में रिश्ते आते थे, रिश्ते नाते, है ना, हाँ हाँ, पास की इधर बातें उधर की होती थी, बात। आती थी ना, हाँ इधर उधर की फालतू हाँ। की बातें। अब आपके मन में वृंदावन आता है। तो ये तो हम्म, मतलब भक्ति में प्रोग्रेस हुआ ना। हम्म, राइट। और ये देखो, ये आपने ना यही क्वेश्चन मेरे से आई थिंक 4-5 महीने पहले की बात है, जब ये ऐसा कर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि जाप करते हुए ऐसा मन नहीं लगता है, इधर उधर की बातें हाँ आती हैं, ये हाँ आपने ही बोला भटकना था, बहुत, मैंने हाँ भटकना बहुत रहती थी मेरी। है ना। और आपको बातें नहीं याद रहती थी, जो भगवत गीता भागवतम में आप सुनते हो, आपको याद नहीं रहता था। हम्म।
अब वो सिचुएशन खत्म हो गई ना। अब ऐसा ना जो आप सुबह करवाते हो ना, तो हाँ। वही मैं श्लोक में बाद में भी पढ़ती हूँ, या एक दिन पहले पढ़ती हूँ, जैसे परसों 2 दिन हमने हाँ पढ़ा नहीं श्लोक, हाँ 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 तो हाँ, पढ़ लेती हूँ ना, और फिर आपके साथ पढ़ती हूँ, तो फिर मेरे को पल्ले कुछ ना कुछ पड़ जाता है दिमाग में। पड़ जाता है ना। राइट। देखो अब अपग्रेड होना शुरू हो गया ना, है ना। और अंजलि जी ने कुछ ऐसा थोड़ा ना भी इन्होंने कुछ अलग से जाके कहीं पे एक टांग पे खड़ी होकर घर में हो गई है, ऐसा थोड़ा ना है। वही किया जो कर रहे थे, सिर्फ चैंटिंग किया। देखो भागवत में आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। भगवान ने गुरुकुल में, स्कूल में ब्रह्मा जी को नहीं भेजा ज्ञान के लिए। जब आप अब संजय जी के मन में इतनी सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट्स हैं। हम जितना मर्जी उनको आंसर्स दे दे, लेकिन उनके डाउट पता कब खत्म होंगे? व्हेन ही स्टार्ट चैंटिंग। व्हेन ही स्टार्ट चैंटिंग, क्योंकि वो हम लोग डाउट नहीं खत्म कर सकते, वो डाउट खत्म होंगे क्योंकि भगवान हृदय में ज्ञान प्रकट करेंगे। वो इतना ज्ञान इनके अंदर आ जाएगा, इनको खुद अपनी बातों के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। बट इट विल हैपन व्हेन यू स्टार्ट चैंटिंग, एंड इट विल और हर बंदे के साथ ये होता है। बहुत सारे क्वेश्चन सडनली चैंटिंग स्टार्ट किया, सबके आंसर अपने आप मिलने शुरू हो जाते हैं। वो ज्ञान का प्रकाश अपने आप अंदर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, स्टिल यू आर ऑलवेज डाउटफुल, चैंटिंग शुरू करो, भगवान की सेवा शुरू करो, श्रवण करो, कीर्तन करो, भक्तों का संग करो। आपके डाउट्स ऑलरेडी मतलब धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। कुछ नहीं हो पा रहा, कम से कम चैंटिंग इज मस्ट, चैंटिंग इज बेस। यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। आपने किसी को घर पे खाने पे बुला लिया, आपने सारा घर क्लीन कर दिया, सफाई कर दी, फूल बिछा दिए उसके रास्ते में, अच्छा एसी लगा के बिठा दिया उसको, पर खाना नहीं बनाया, तो सारी चीजों का वो नहीं है। चैंटिंग इज मेन। नहीं मन करता, जबरदस्ती करो भाई, करो। राइट। I hope so. You all will start chanting. Thank you so much everyone for joining the session. ये session अभी over होने वाला है. We will join tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।